अगली खबर है जयपुर से, जहां पर श्री परशुराम महाराज ने आम जन को दिया संदेश। हमारे विशेष संवाददाता जेपी शर्मा से की बातचीत। लक्ष्मी नगर कॉलोनी में यहाँ बहुत बड़ा सप्ताह हुआ है, जो भागवत यज्ञ जिसको बोलते हैं, राम कथा भी चली है। और यहाँ मेरे सामने बहुत बड़े महंत मेरे समक्ष हैं। इनसे कुछ जानना चाहेंगे कि हिंदू धर्म में जो कथाएं क्यों करानी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। जय जय श्री राधे। श्री राधा सर्वेश्वर विजय दे। श्री निम्बार्क भगवान की जय। देखिए, हिंदू धर्म नहीं है, हम सनातन धर्मवासी हैं जी। सनातन धर्म के स्वावलंबियों को हमारी कथाएं इसलिए जाननी चाहिए क्योंकि कथाएं हमारे प्राण हैं, और जब शरीर में प्राण नहीं रहते तो वो शरीर शिव शक्ति बिना शव हो जाता है। उसी प्रकार कथाओं के बिना हमें जीवन का आधार नहीं मिलेगा। हमें अपने जितने संस्कृति में देवी देवता हुए हैं उनका वर्णन उन कथाओं से मिलता है, और वो प्रमाण हैं, वो कथाएं नहीं हैं, वो प्रमाण हैं। क्योंकि राम मंदिर का प्रमाण देखिए, राम जी की कथा हमने यहाँ की 9 दिन, तो वही राम जी का प्रमाण सारा है। अयोध्या में भी है, राम जी किधर से वन में प्रस्थान किया, वनगमन किया, श्रीलंका पहुँचे, ये सारी बातें हमारे शास्त्रों में निहित है। और उसी का परिणाम है कि आज अयोध्या में हमारे राम जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर भव्य बनाया जा रहा है। मैं महाराज जी एक बात पूछना चाहूँगा। आज कॉन्वेंट स्कूल चल गए और गुरुकुल ख़त्म होते जा रहे हैं, और ये अंग्रेज़ों की चाल थी कि गुरुकुलों को ख़त्म कर दिया। आज जितने भी स्कूल हैं, जैसे सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें जो अपनी संस्कार हैं बच्चों को, वो बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहे हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, क्योंकि जयपुर संत समाज, और मैं तो कह रहा हूँ सारा संत समाज इसी बात को लेकर चिंतित है कि हमारे जो संस्कार थे, सनातनी संस्कार थे, जो पहले गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हम अपने बालकों को दिया करते थे, आज वो विलुप्त हो गए। बात कन्वेंट स्कूलों की नहीं है। कन्वेंट स्कूलों ने तो केवल ईसाई धर्म का प्रचार किया है, ईसाइयत का प्रचार किया है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी जानते हैं कि हमारे धर्म को वो अंग्रेज जो कभी इस धर्म के बारे में जानते नहीं थे, जब उन्होंने करीब से जाना तो वो आज भी कहते हैं कि गीता जी जैसा ग्रंथ है ही नहीं, रामायण जैसा ग्रंथ है ही नहीं। और आज वो देखिए कि हरे राम हरे कृष्णा की धुनी, वृंदावन में जाके देखिए, अंग्रेज मंदिर बना हुआ है वहाँ, और वृंदावन में वो हरे राम हरे कृष्णा की धुन पे नाच रहे हैं। बड़ी बड़ी गो के खुर जितनी अपनी सिखा रखी है। और हम यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चों को आप देखिए, इनको पूछा जाए कि भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था, तो शायद ये नहीं बता पाएंगे। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, नहीं बता पाएंगे। इसीलिए हमारी इन कथाओं की ज़रूरत है। जो ये कथा हमारे देवी देवताओं की, ये जो कथा है, ये हर पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। इसके लिए हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे। एक चीज़ और आ रही है सामने, जैसे छोटे बच्चे हैं, वो अंकल आंटी, ये अटरम सटरम ऐसी चीज़ें बोलने लगे, चाचा बोलना ही भूल जाएंगे, आगे चल के उनको फूफा का पता नहीं रहेगा। तो इसके लिए आप गार्जियनों को क्या समझाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा कि हमारे पुराने टाइम में, जब पुराने समय में, प्राचीन काल में जब मंदिर होते थे, उस मंदिर में पूजा के समय, आरती के समय हम सारे जो जितने भी आसपास के लोग हैं उन मंदिरों में पहुंच जाया करते थे। कोई घंटी बजा रहा है, कोई नाद कर रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई नंगारा बजा रहा है। महाराज, ये हमारी परंपराएं थी। पंडित जी बड़े तल्लीन होकर आरती किया करते थे। लेकिन आज हम खुद ही अगर मंदिर नहीं जाएंगे तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे हम? तो हमें जब भी आसपास कोई मंदिर में आरती हो रही हो तो हम जाएं, जबकि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीनों ने ले ली। इन इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को हम हटाएं, और जितने भी मंदिर हैं उनके आसपास के लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा, आप शाम को जाए तो अपने बच्चों को ज़रूर साथ ले जाएं, जिससे उनमें वो संस्कार आएँ जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दिए हैं। आज हमारी पीढ़ी में तो जो संस्कार हैं, लेकिन नीचे वाली पीढ़ी को हम बताएंगे नहीं, हम ले जाएंगे नहीं, तो उनमें वो संस्कार कैसे आएंगे?
तो हमें उन संस्कारों तक उनको ले जाना है और हमारे मंदिरों का भी उद्धार होगा उससे। अभी जैसे मंदिर हैं, कोई हनुमान चालीसा पहले बच्चे जानते थे, आजकल किसी को अगर पूछा जाए बच्चे को कि हनुमान जी कहाँ विराजमान होते हैं, क्या हनुमान जी की परिभाषा क्या है, तो ये लोग नहीं जान पा रहे। इसमें गलती किसकी है? ये गलती हमारी है और किसी को दोष मत दीजिए आप। शिक्षा विभाग देखिए, हम चाहें तो हमारे बच्चों को गुरुकुल उपलब्ध करवाएं। कोई भी संत का मंदिर हो, कोई भी संत का आश्रम हो, या किसी संत को हमारे आसपास के मंदिर में पधराएं उनको लाके कि महाराज आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालिए, आपको कोई किसी बात की कमी हम नहीं आने देंगे। देखिए, संतों को कुछ नहीं चाहिए। संत तो हमेशा बड़े परमार्थी होते हैं महाराज। वो अपना भेष इसलिए धरते हैं कि आप सबका कल्याण हो। अरे पहले के समय में 10-10 संतानें हुआ करती थी, उसमें 1-2 संत बन जाते थे, परंतु आज गांव में एक संत बन जाता है या परिवार में एक संत बन जाता है तो हमें बड़े हेय दृष्टि से देखते हैं उनको। अरे संत हैं कहाँ महाराज? हमें संत समाज को तो ये चिंता है कि आने वाले समय में संत बनेगा कौन, हमारी परंपरा कौन निभाएगा, हमारे धर्म ध्वजा को कौन उठाएगा महाराज। लेकिन महाराज आज संत हैं कुछ जिन्होंने अपने सनातन धर्म को बहुत बदनाम कर रखा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितने भी हमारी परंपराएं हैं, पहले तो हम अज्ञानी हैं। क्यों? हमें अपनी परंपराओं का ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम जाते नहीं हैं संतों के पास। हमारी वैष्णव समाज की 4 परंपराएं हैं: विष्णु संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय। ये संप्रदाय सनातन है महाराज जी। और संप्रदाय से दीक्षित हो गए, गुरु शिष्य परंपरा से सब आए हुए हैं। हम भी निम्बार्की हैं महाराज। हमारे सलेमाबाद की परंपराएं चहुँ ओर फैली हुई है। ऐसे ही रामानंद जी की संप्रदाय की परंपराएं चहुँ ओर फैली गई है। परंतु हम क्या है कि कोई भी बैठ गया, भेष ले लेता है और उसी भेष को हम नमन करते हैं। सही है, भेष भगवान का है, परंतु उसी भेष में रावण ने सीता का हरण किया था। ये कथा में भी हम बार बार बताते हैं कि इस भेष पे मत जाओ, उनके आचरण भी वैसे होने चाहिए। और जिनके आचरण परंपरा में हैं तो उनके आचरण शुद्ध परिशुद्ध मिलेंगे, और जो परंपरा से नहीं है उनके आचरण का महाराज कोई किसी को पता नहीं है। ये हम आचरण से बड़े बनते हैं। हमारा विचार जो होता है वो किससे आता है? आचरण का प्रभाव होता है, और आचरण पे संस्कारों का प्रभाव होता है। ये संस्कार सनातनी इसलिए आते हैं क्योंकि हम गुरु परंपरा से हैं। गुरु शिष्य परंपरा जब होती है तो ही आचरण आ पाते हैं महाराज। तो वो संत जो भी हैं, जिनके नाम हम लेना नहीं चाहेंगे, वो किसी परंपरा से नहीं है। आप बताइए मुझे ऐसे परंपरा वाले संत जो गलत काम कर चुके हैं, ऐसा एक भी संत नहीं है मेरी दृष्टि में। तो जय जय श्री राम। मैं जेपी शर्मा, आवाज़ न्यूज़ 24 से। देखिए, मैं अभी बात कर रहा था श्री परशुराम दास जी महाराज से, और इन्होंने अभी यहाँ कथा की है और इनकी कथाएं होती रहती हैं। मैंने इनको कोरोना काल में भी देखा था। कोरोना काल में इन्होंने लोगों के प्रति बहुत ही काम किए हैं। जो लोग भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे थे, उनकी काफ़ी मदद की है।